हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, टाइटल देके आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि आपका जो भी बॉडी टाइप है, आपको कॉन्फिडेंट फील करना है और खुश रहना है, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट हाइटेड गर्ल के बारे में। जी हाँ, अगर आपकी हाइट कम है और आप ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं कि आपकी हाइट थोड़ी लंबी नजर आए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है बिल्कुल। और आई नो आप टाइटल देखकर ही इस वीडियो में आए हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें पता चलेंगी कि आपको मज़ा आ जाने वाला है। और वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि एक एक टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई वुड से कि जितनी भी मैं टिप्स बताऊंगी उसमें से आपने 2-4 टिप और ट्रिक्स भी यूज़ कर लिए, तो आप ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर सकती हैं कि आपकी हाइट ऑटोमेटिकली थोड़ी ज़्यादा दिखाई देगी और आप कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश दिखेंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हमने अपने 4 सेगमेंट में बांटा है। पहला है ड्रेस डिज़ाइन, दूसरा है मटेरियल, तीसरा है स्टाइल और चौथा है प्रिंट, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रेस डिज़ाइन के बारे में। तो हम शुरू करेंगे कुर्ती से। तो सबसे पहले दिमाग में आता है जब जो हम ड्रेस सिलवाने जा रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो आपको बता देते हैं कि अगर आप कुर्ती लेने के लिए जा रहे हैं या सिलवा रहे हैं, तो प्रेफर करिए कि आप लॉन्ग लेंथ की कुर्ती पहने। जी हाँ, जितनी ज़्यादा कुर्ती की लेंथ होगी, आपकी हाइट का इल्यूजन थोड़ा सा लंबा क्रिएट होगा और आप थोड़े से टॉल लगेंगे, ठीक है। चाहे आप अनारकली बनवा लीजिए, चाहे ए लाइन बनवा लीजिए, बट लेंथ जो है वो आपको लंबी रखनी है। शॉर्ट लेंथ की कुर्ती आपको नहीं पहननी है। अब बात आती है कि जो कुर्ती है वो किस तरह की सिलवाएं। तो फ्रेंड्स, आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पर अनारकली भी सिलवा सकते हैं, ए लाइन भी सिलवा सकते हैं। बट वही है कि अनारकली का घेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो, और जो ए लाइन आप सिलवा रहे हैं उसके जो चाक है, और अगर आप इंग्लिश में बोलें तो स्लिट्स जहाँ पर होते हैं वो थोड़े ऊंचे होने चाहिए। जी हाँ, जितना स्लिट ऊंचा होगा उतनी ज़्यादा आपकी जो लेग्स हैं वो लंबे दिखेंगे और एक लंबी हाइटेड गर्ल का इल्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप कुर्ती डिज़ाइन करवाती हैं तो प्रेफर करिए कि जो आपकी स्लीव्स हैं वो या तो 3/4 हों या फिर वो फुल स्लीव्स हों। और आजकल चूड़ीदार स्लीव्स का भी काफ़ी ज़्यादा फैशन है, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि कट स्लीव्स और हाफ स्लीव्स शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स को नहीं प्रेफर करनी चाहिए, बल्कि लॉन्ग स्लीव्स लेनी चाहिए, ठीक है। और चौथी चीज़ जो है नेक यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल फैशन में बोट नेक और शॉर्ट नेक हैं ट्रेंड में, बट शॉर्ट हाइटेड गर्ल के लिए थोड़े से डीप नेक प्रेफर करने चाहिए, जहाँ पे आपकी गले की नेक की थोड़ी सी स्किन शो हो। यहाँ पर मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डीप कर लें, बट उसकी जो लेंथ है नेक की वो थोड़ी सी आप लंबी रखेंगे तो आपकी गर्दन लंबी लगेगी, जिससे आप टॉल नज़र आएंगे, ओके। अब बात कर लेते हैं मटेरियल के बारे में। तो जो मटेरियल आप कुर्ती का ले रहे हैं या सूट जो बनवा रहे हैं, उसका मटेरियल फ्लोई होना चाहिए। यानी कि जो सिंथेटिक मटेरियल आते हैं, सिल्क फैब्रिक आता है और जॉर्जेट आता है, सॉफ्ट जॉर्जेट आता है, वो बहुत ज़्यादा फ्लोई होता है। उसके अगर आप कुर्ते बनवाएंगे या अनारकली बनवाएंगे तो उसमें घेरा ज़्यादा हो जाता है। वहीं दूसरी तरह आप बल्कि नहीं लगते हैं, और कुछ स्टफ़ ऐसे होते हैं जिसमें आप बल्कि लगते हैं और वो आपको थोड़ा सा लेग्स को वाइड कर देते हैं, जिससे आपकी हाइट का इल्यूजन कम हो जाता है। तो ये चीज़ एक ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं स्टाइल। यहाँ फ्रेंड बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि आपको मोनोक्रोमेटिक लुक दिखाना है। इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे कि ड्रेस बनवा रहे हैं तो उसमें जो कमीज़ है और उसके नीचे का बॉटम है वो सेम कलर का बनवाइए, और उसके ऊपर जो दुपट्टा है वो आप डिफरेंट कलर का ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक मोनोक्रोमेटिक लुक दिखाई देता है, जिससे कि आपकी हाइट का इल्यूजन थोड़ा सा लंबा लगता है। आई वुड से कि अगर जैसे आप लॉन्ग कुर्ती बनवाते हैं तो उसके नीचे स्कर्ट मत बनवाइए, बल्कि पैंट बनवाइए। उससे क्या होता है, आपकी लेग्स थोड़ी सी लंबी लगती हैं और ओवरऑल आप थोड़े से टॉल नजर आते हैं। तीसरी चीज़ एक ये है कि आप कुर्ती के साथ एक लॉन्ग जैकेट भी बनवा सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। मैं आपको पिक्चर्स में दिखा रही हूँ आप किस तरह से ये जैकेट बाज़ार से भी खरीद सकते हैं और खुद अपने टेलर से भी सिलवा सकते हैं। तो सिल्क मटेरियल या फ्लोई मटेरियल की आप लॉन्ग जैकेट बनवा लीजिए और आप कुर्ती के साथ उनको पेयर कीजिए, उससे आपकी हाइट्स जो है वो लंबी नज़र आएगी, ठीक है। उसके बाद आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कुर्ती के साथ जीन्स पेयर करते हैं वो भी बहुत अच्छी लगती है। हाई स्लिट कुर्ती के साथ अगर आप जीन्स पेयर करेंगे उससे भी आप ज़्यादा लंबे नज़र आएंगे। उसके साथ साथ अगर आप अनारकली बनवा रहे हैं तो उसमें ध्यान रखिए कि आपको बहुत चौड़े बॉर्डर नहीं सिलवाने हैं। चौड़े बॉर्डर होने की वजह से आपकी हाइट जो है वो कम लगती है, और यहाँ पे हमारा पर्पज़ ये है कि हमें अपनी हाइट को लंबा दिखाना है। अब बात आती है चौथे पॉइंट की, जो है प्रिंट में आपको कुछ बता देती हूँ। जैसे कि आप जो कपड़ा सेलेक्ट करते हैं उसमें कोशिश करिए कि उस पर जो बूटी होती है वो छोटी छोटी बूटी हो, बड़े फूल उस पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितने बड़े फूल होंगे उतने ही ज़्यादा आप छोटे नजर आएंगे। आप छोटी छोटी बूटियों के कपड़े खरीद
खरीदेंगे तो आपकी हाइट का इल्यूजन थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देगा। दूसरी तरफ अगर आप मैं स्ट्राइप्स की बात करूँ तो एक सीधी लाइनें होती हैं और एक हॉरिजॉन्टल होती हैं। तो अगर आप कुर्ती खरीद रहे हैं तो आप ध्यान रखिए अगर उसमें कुछ लाइंस हैं वो वर्टिकल होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए। इस तरह की अगर आप कुर्ती बनवाते हैं तो उससे भी आप टॉल लगते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती बनवा रहे हैं तो हैवी एम्ब्रॉयडरी आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि हैवी एम्ब्रॉयडरी से आपका जो ओवरऑल लुक है वो बल्कि हो जाता है और उससे आपकी हाइट छोटी नजर आती है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें एम्ब्रॉयडर्ड अगर हम कपड़े पहन रहे हैं तो हैवी एम्ब्रॉयडरी का यूज़ ना करें, बल्कि लाइट एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पहने। तो ये फ्रेंड्स टिप्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है एंड आई वुड डेफिनेटली से कि अगर आप इन्हें यूज़ करते हैं तो आपकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर्सनैलिटी तक पर। फिर मिलती हूँ आपसे, बाय बाय।